क्लास 10th मैथ और नेशनल बुक फाउंडेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन वर्ड प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, हमारे पास कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है यानी कंटिन्यूटी, यानी 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, यानी अगर हम अपने नंबर्स को इस कंटिन्यूटी के साथ लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास कहलाते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। और हमें पॉजिटिव का मतलब है कि हमें अगर आंसर हमारा नेगेटिव आएगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इवन नंबर्स, अब इवन और ऑड दोनों के लिए सपोजिशन आपके पास सेम रहेगी। वो सपोजिशन कंसेक्यूटिव नंबर के लिए क्या है ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। यानी सबसे पहले हमें लेट करना होगा कि हम लेट कर लेते हैं कि जी हमारा पहला यानी फर्स्ट जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो क्या हम लेट कर लेंगे, हम एक्स वाई कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव जो नंबर है हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो अगर x है। ठीक है, तो सेकंड जो नंबर हमारे पास लेट होगा, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर, वो क्या बन जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो इस बात को आपने समझना है कि सेकंड जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर आएगा वो x+2 से आएगा। अच्छा, ये ऑड हो या इवन हो ये सपोजिशन सेम रखेंगे आप। यानी अगर आप देखें x की वैल्यू, आप इवन नंबर है ना, तो इवन का मतलब क्या है 2। तो अगर आप x की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, यानी 2 लेट करते हैं, तो यहाँ देखें 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो आपको इवन नंबर मिलेगा। और अगर आप x की जगह पर जो है वो 4 पुट करते हैं तो 4 + 2 6, उसके बाद आने वाला आपको इवन नंबर मिल जाएगा। तो ये सपोजिशन का पैटर्न होता है। अब आपने जब दोनों नंबर को लेट कर लिया तो अब आप कंडीशन पे जाएं, तो कंडीशन आपसे कहती है कि प्रोडक्ट, यानी इन दोनों नंबर्स की आपने प्रोडक्ट करनी है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ी सी वर्डिंग के साथ क्वेश्चन करेंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन आपके पास अच्छी शो होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास ये जो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं इनकी आपको प्रोडक्ट करनी है, यानी x × x+2, और ये आपके पास इक्वल है 120 के। ठीक है, ये आपने कंडीशन बना ली। इस कंडीशन को आप सिंप्लीफाई करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन, x × x x², x × 2 2x, और ये जो 120 है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो -120 = 0। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, समझें इस बात को, तो ये आपको मिल जाती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यानी यहाँ तो आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दें या इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। आप इसको दोनों तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को फैक्टराइज करने में मसला नहीं है वो इसको फैक्टराइज कर लें, और जिन्हें फैक्टराइज करने में इशू आ रहा है वो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है, हमें x की वैल्यू नीड है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। और वरना इसकी इजीली अगर फैक्टराइजेशन देखें तो क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है तो 120 आपको बनाना है, तो 120 के दो ही फैक्टर्स आप इजीली बना सकते हैं, यानी 12 × 10 होता है 120, और 12 - 10 जो होता है वो 2 है। तो इसकी इजीली मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, यानी x² + 12x - 10x और -120 = 0। ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। देन x हम कॉमन लेते हैं तो x + 12 माइनस, और अगेन हमारे पास 10 कॉमन आ रहा है तो x और माइनस माइनस प्लस, और 10 12 120, देखें ब्रैकेट सेम हो गई। देन x + 12 और x - 10 जो दोनों फैक्टर्स हैं वो = 0 हो जाएंगे। अब दोनों फैक्टर्स क्योंकि मल्टीप्लाई में हैं और = 0 हैं तो हम आइदर हम इसको लिख सकते हैं कि x + 12 = 0, और
हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, x इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू 10। अब आप यहाँ देख लेंगे पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है और नेगेटिव कौन सी है। तो जो वैल्यू आपके पास जो है वो नेगेटिव वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपके पास रिजेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर्स नीड हैं। तो x इक्वल टू 10 जो है ये वैल्यू आपके पास एक्सेप्टेड हो जाएगी, ठीक है। ये आपको यहाँ ये रीज़न क्लियर हो गई। अब क्योंकि x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो अब आपने जस्ट इसको रिजल्ट की फॉर्म में लिखना है। रिजल्ट की फॉर्म में आपका जो पहला नंबर था, फर्स्ट नंबर, जिसको आपने क्या लेट किया था x, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 10। और सेकंड नंबर जो आपने लेट किया था, सेकंड नंबर वो था x प्लस 2। तो यानी यहाँ x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू है 10 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 12। तो ये देखिए दो पॉजिटिव आपके पास जो है वो इवन नंबर आ गए कंसेक्यूटिव। 10 के बाद जो इवन नंबर आता है वो कौन सा है, 12, ठीक है, क्योंकि 11 ऑड होता है। तो 10 के बाद आने वाला नंबर हो गया 12। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं 10 एंड 12 आर रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। ये इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये इस पैटर्न को भी फॉलो करें, ठीक है, इससे आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है द डिफरेंस, ठीक है। वर्डिंग को आपने ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि देखें द डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस यानी माइनस साइन ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, यानी अब आप पॉजिटिव नंबर को लेट कर लें कि ये पॉजिटिव नंबर अगर x है, ठीक है, एंड इट्स स्क्वायर। तो पॉजिटिव नंबर अगर x है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस एक्स इज यानी इक्वल और 380। ये तो कंडीशन आपके पास खुद ब खुद बन जाती है इजीली अगर आप थोड़ा सा वर्डिंग को देखते हैं। यानी अब हमने यहाँ सोल्यूशन में क्या किया कि लेट अ नंबर इज x, ठीक है, हमने इस नंबर को लेट कर लिया x एंड इट्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास कंडीशन है, एंड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपकी कंडीशन क्या है कि इनका डिफरेंस है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 380। तो ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, जस्ट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 3, यानी माइनस जो है वो 380 हो जाएगा जब लेफ्ट साइड पर आएगा, तो माइनस 380 इक्वल्स टू 0। अब आप इस क्वेश्चन को अगेन आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 380, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये हमने फार्मूला लिख लिया, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -1 सब्सिट्यूट कर दें, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4a एंड c है -380 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट कर, ठीक है। x एज इट इज माइनस माइनस हो जाएगा +1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर +1 और माइनस माइनस होता है प्लस, और 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें 380 से तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1520 यानी 1520 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1520 में 1 को ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1521 और देन इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आंसर आता है 39, यानी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट का आंसर आता है 39 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ से अब आपके पास देखें अगेन प्लस का सॉल्यूशन आप अलग कर दें, 1 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2
और अगेन x की एक वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 39 और डिवाइडेड बाय 2। अब आपको देखें लेना पॉजिटिव नंबर ही है तो हम नेगेटिव आंसर जो होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो देखें 39 प्लस 1 40 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और 1 माइनस 39 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 2। तो 40 डिवाइडेड बाय 2 से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 20, और इसी तरह जो हमारे पास 38 डिवाइडेड बाय आएगा आंसर माइनस 19। तो अब आप देखें जो नेगेटिव आंसर आपके पास आ रहा है उसको आप रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो कमांड है वो है पॉजिटिव नंबर, और जो x इक्वल टू 20 आ रहा है ये वैल्यू आपके पास एक्सेप्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है, द रिक्वायर्ड नंबर इज 20। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर इज 20, ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, यानी क्यूब्स का डिफरेंस है ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। देखें अगेन वर्डिंग को देखें, डिफरेंस का मतलब है आप माइनस करेंगे, क्यूब्स का मतलब है आप क्यूब लेंगे नंबर्स पर, और ये कंसेक्यूटिव हैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या है कि एक के बाद एक आने वाला नंबर, यहाँ इवन का वर्ड नहीं है। ठीक है, यानी और आपको क्या करना है, यानी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर नहीं कह रहा, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर नहीं कह रहा, जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर। तो जब आपको जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स को पैटर्न को देखें कि अगर आप कंसेक्यूटिव को समझ लें पहले दोबारा से एक दफ़ा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी अगर आपके पास पहला नंबर x है तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 1 है, देन x प्लस 2 है, फिर x प्लस 3 है। दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब अगर मैं आपको इवन कहता हूं तो फिर आप एक x चूज करते हैं और एक x प्लस 2 को चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें से x प्लस 1 को हटा देते हैं, क्योंकि फिर वो आपके पास ऑड नंबर में आ जाते हैं। तो आपके पास x और x प्लस 2 जब आप चूज कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन में आपसे कहता है 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अभी इवन की कमांड नहीं है तो मैं जस्ट x और x प्लस 1 को सिलेक्ट करूंगा, फिर इनका क्यूब, यानी हमारे पास जब हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारे पास जो हम लेट कर रहे हैं फर्स्ट नंबर वो क्या है x, और जो सेकंड नंबर हमारे पास है कंसेक्यूटिव वो क्या बन रहा है x प्लस 1। अब आपको इनका क्यूब करना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में आपसे कहता है कि इनका आप क्यूब्स कर लें, तो क्यूब के बाद आपके पास ये नंबर क्या हो जाएंगे, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो आपके पास हो जाएगा x क्यूब, और जो सेकंड नंबर है वो आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, ये अगर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर कर लेते, और क्यूब है तो हम इस पर क्यूब कर लेंगे। अब है डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप अपनी कंडीशन लिखेंगे, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लें या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें कि x प्लस 1 होल क्यूब, डिफरेंस का मतलब है माइनस। ठीक है, सम होता तो यहाँ हम प्लस कर रहे होते। इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो इक्वल है आपके पास 91 के, तो ये आपकी कंडीशन यहाँ कंप्लीट हो गई। लेकिन अब आपको क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हमारे पास है क्यूब का फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम अपनी पहली ब्रैकेट जो है इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी x क्यूब प्लस 3a मीन्स x स्क्वायर और b मीन्स 1 प्लस 3a मीन्स x और b यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब माइनस x क्यूब एज इट इज़ और इक्वल टू 91। अब आप ये देखेंगे कि माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब जो है वो कैंसिल हो रहा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 3x क्यूब स्क्वायर प्लस 3x 1 ज़ा 3x प्लस 1 का क्यूब 1, और 91 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, माइनस 91 इक्वल्स टू 0। तो ये अगेन आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी 3x स्क्वायर प्लस 3x और 1 माइनस 91 होता है माइनस 90 इक्वल टू 0।
तो अब आपको देखें क्वेश्चन में से 3 कॉमन नज़र आ रहा है। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 3 कॉमन है तो अगर आप 3 को कॉमन लेंगे तो इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। एक्स स्क्वायर 3 कॉमन लेंगे तो जस्ट x और 3 30s are 90 इक्वल टू 0। अब आपने जो 3 कॉमन लिया है ये मल्टीप्लाई में है, इसको जब आप इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड बाय 0 हो जाएगा, यानी 0 डिवाइड बाय 3 इज 0। तो ये आपके पास 3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जस्ट इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। और ये देखें अगेन इसके जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इजी फैक्टर्स बन रहे हैं। 6 5 30 और 6 इन -5 होता है 1, तो आपके पास मिडिल टर्म भी बन रही है। तो इसको हम जस्ट फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। और अब इसको कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, x प्लस 6 हो जाएगा, देन माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 5 6 30 इक्वल टू 0। देन x प्लस 6 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। आइदर हमारे पास इसको हम अलग कर लेते हैं, आइदर x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिजल्ट आता है x इक्वल टू -6, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आंसर आता है x इक्वल टू 5। क्वेश्चन में अगेन पॉजिटिव का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो पॉजिटिव का मतलब है कि हमारी नेगेटिव जो आंसर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड, और जो पॉजिटिव आंसर है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टेड। अब आपको अपने नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो रिज़ल्ट की हेडिंग में आप अपना रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लें। रिज़ल्ट में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था वो था x, तो x की वैल्यू हमारे पास है 5, ठीक है। और जो सेकंड नंबर हमने लेट किया था, सेकंड नंबर इक्वल टू x प्लस 1 था, तो यहाँ x की वैल्यू आप पुट करें 5 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 6। ये देखें कंसेक्टिव नंबर बन गए, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 6, तो कंसेक्टिव नंबर की यही निशानी आपको आंसर से भी पता लग जाएगा। और अब आप लिख सकते हैं कि 5 एंड 6 आर पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, ये पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके पास आ गए। तो ये क्वेश्चन की कंडीशन को अंडरस्टैंड करके आप इजीली अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको मैंने स्टार कर दिया है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा एनुअल एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। कंडीशन इसकी हम एक्सरसाइज 2.5 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ ये एज वर्ड प्रॉब्लम है, तो पहले वर्ड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, देखें ये जो वर्ड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए 10th के स्टूडेंट्स को कि x, y ये है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी आपके पास यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ये है कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, इसमें x को एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हैं कि ये आपके पास एब्सिसा कहलाता है, ठीक है। और y जो है वो आपके पास ऑर्डिनेट कहलाता है। अलग अलग इसको नाम से भी याद रखें। और x और y की जो वैल्यू है इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब ये तो क्लियर हो गई पहली लाइन। इनका सम इज़ 9, यानी जो फर्स्ट कंडीशन आपके पास बनती है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इनका स्क्वायर का जो सम है, यानी कि सेकंड कंडीशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास। अब दो इक्वेशंस हैं और मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, तो दोनों इक्वेशन को आपने जो मेथड हमने पढ़े हैं एक्सरसाइज 2.5 में, उसमें जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन हो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल और दूसरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन दो वेरिएबल्स हैं x और y, क्योंकि पावर इसमें 2 आ रही है। तो लीनियर इक्वेशन से हमेशा वैल्यू निकालकर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा सॉल्व बाय मेथड्स के साथ, टेक्निक्स के साथ मैथ को करें तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि आपने इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया जो लीनियर है, उसमें से आपने x की वैल्यू को निकाल लिया 9 माइनस वाई। अब ये आपके पास थर्ड इक्वेशन क्रिएट हो गई। इस वैल्यू को आपने पुट करना है, पुट x इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। अब यहाँ देखें आपके पास एक्सपेंड होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज है इक्वल टू 45। ठीक है, यानी हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन का स्टेप बन गया। अब 9 का स्क्वायर देखें क्या होता है आपके पास 81, 2 9 ज़ा 18y, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखें आपके पास ऐड हो जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएंगे 2y स्क्वायर। तो इसको आपने ऐड कर देना है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2y स्क्वायर। और आप 45 को भी शिफ्ट कर दें, -45 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लें। बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न आपके दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी सबसे पहले स्क्वायर वेरिएबल की टर्म लिखी जाती है, यानी 2y स्क्वायर। देन आपके पास आ जाएगा -18y। अब 81 माइनस 45 को चेक कर लें, ये 81 माइनस 45 क्या बनता है, ये 36 प्लस 36, ये आपके पास एक पैटर्न आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखिए यहाँ अगेन 2 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लेना ज़रूरी नहीं है लेकिन ये आपको देखना चाहिए कि अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके इक्वेशन को आप और सिंप्लीफाई कर लें, देन सॉल्व कर लें। तो ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो जस्ट वाई स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ा 18 और 2 18 ज़ा 36 इक्वल टू 0। अभी जो आपके पास 2 है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई में होता है, तो जब ये आप इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये 0 को डिवाइड करता है तो 0 हो जाता है। तो इसलिए आपके पास जस्ट इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। बहुत ईजी फैक्टराइजेशन देखें इसकी बन रही है। 18 के फैक्टर हैं 6 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18 और 6 प्लस 3 क्या होता है 9। तो यहाँ हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फैक्टराइज हो गई। y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 6 और अगेन 3 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास सोल्यूशन बनता है y माइनस 6 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फैक्टर्स आते हैं, इसे हम कहते हैं फैक्टर्स, इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए। अब इसको हम आइदर और में सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव की कोई कंडीशन नहीं है तो हम इसको दोनों तरह से सॉल्व करेंगे। y माइनस 6 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू बनती है 6 और एक बनती है 3। ठीक है, अब आपने देखें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इक्वेशन नंबर 3 आपके पास मौजूद है जो हम बना चुके थे। आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें हमने x की वैल्यू देखें निकाली हुई थी, यानी x इन द फॉर्म ऑफ, मैं आपको इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये देखें इक्वेशन नंबर जो 3 है वो आपके पास क्या है, x इक्वल टू 9 माइनस वाई। इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, x इक्वल टू 9 माइनस वाई। y की दोनों वैल्यूज़ को हमने 1 बाय 1 पुट करना है। ठीक है,
यानी पहले हम इसमें पुट करेंगे 6, तो 9 माइनस 6, यहाँ से x का आंसर आपके पास आता है 3, और देन x इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x का आंसर आता है 6। अब आपके पास जो पॉइंट बनता है वो क्या है, x कॉमा वाई। x की वैल्यू 3 है जब y की वैल्यू आपके पास थी 6, और देन x कॉमा वाई से जो कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 6 है और जो y की वैल्यू है 3। अब आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा था द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 9, तो देखिए 3 प्लस 6 भी 9 बनता है और 6 प्लस 3 भी 9 बनता है, तो ये आपकी कंडीशन यहाँ से टैली भी हो जाएगी, और यही हमारे पास आंसर है इसका। हमें कोऑर्डिनेट का आंसर बताना था तो दोनों हमने आंसर निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ टू नंबर्स। देखें दो नंबर्स हैं, ये आपको जहन में रखना है कि दो नंबर्स क्या हो सकते हैं। एक आप लेट कर सकते हैं x एंड y आर द टू नंबर्स, इस तरह इज 11, यानी उनका सम 11 है। तो पहली आपके पास कंडीशन क्या बनती है कि अगर हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर वो हमारे पास x है और सेकंड नंबर हमारे पास y है, यानी दो डिफरेंट नंबर हैं, ठीक है, इसलिए हमने x और y लेट किया है। ठीक है, अगर कंसेक्टिव होते तो फिर हम x और x प्लस 1 लेट कर रहे होते। कंसेक्टिव में मतलब होता है कि एक के बाद एक नंबर कौन सा आएगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ टू डिफरेंट नंबर्स का सम 11 है, इसलिए एक नंबर x और एक नंबर y। तो पहली कंडीशन आपके पास बनती है x प्लस वाई इक्वल टू 11। ठीक है, ये सम की कंडीशन आपके पास बन गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर कहता है प्रोडक्ट, उनकी जो प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्ट वाली कंडीशन आपके पास x इंटू वाई इक्वल टू बन जाती है 30, ये इक्वेशन नंबर आ जाती है 2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास रेडी हो गई। अब हम ये करते हैं कि सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब हम पहले इक्वेशन नंबर 1 से आपके जहन में आना चाहिए कि हम क्या करने लगे। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जा रहे हैं। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 आप x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं उसको रीराइट कर लूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस x। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में। यानी सब्स्टिट्यूट मैं डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको तमाम तरह की जो लैंग्वेज स्टाइल्स हैं वो समझ आ जाएं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 11 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू 30। अब y की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं, x एज इट इज़, y की वैल्यू है 11 माइनस एक्स इक्वल टू 30। अब प्रोडक्ट करते हैं x इंटू 11 11x और x इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 30। अब आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर नेगेटिव है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म्स हैं इनको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो माइनस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। 11x को शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 11x, और प्लस 30 यहाँ ऑलरेडी मौजूद है तो इक्वल टू 0 लगा दें। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको फैक्टराइज कर लें या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। इसके फैक्टर्स भी बहुत इजी हैं आपके पास। 6 इंटू 5 30 और 6 प्लस 5 होता है 11, तो बहुत इजीली इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6 और माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस प्लस माइनस 5 6 30 इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो फैक्टर्स बनते हैं वो हैं x माइनस 6 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आइदर और में हमारे पास अगेन इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। आइदर और वी कैन राइट एज x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू हमारे पास एक आंसर आता है 6
और एक आंसर आ जाता है 5। ठीक है, ये हमारे पास x के आंसर तो कंप्लीट हो गए, यानी एक नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे, यानी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी वो उसमें y इक्वल था हमारे पास 11 माइनस एक्स की। ठीक है, तो अब आपने अपने आंसर जो x के आंसर हैं 1 बाय 1 इसमें पुट करने हैं, यानी y इक्वल टू 11 माइनस x की वैल्यू 6 है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 6 से 5। तो ये x और y आपके पास यहाँ कंप्लीट हो गया आंसर। अब आप इसको लिख सकते हैं कि x कॉमा y, उसने वो खैर आपको वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कहा, तो आप x और y की वो अलग अलग भी लिख सकते हैं और x कॉमा y की शक्ल में भी आंसर लिख सकते हैं कि 6 कॉमा 5। देखिए इन दोनों का सम 11 आ रहा है जो क्वेश्चन में कंडीशन बताई हुई थी। और नेक्स्ट अब अगेन 11 माइनस 5 कर दें, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आंसर बन जाएगा x कॉमा वाई इक्वल टू x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6। तो देखें अगेन आपके पास इसका सम जो है वो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है, अगेन देखें वर्ड आपके पास आ गया स्क्वायर्स का, यानी आप जो नंबर लेट करेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर लेने हैं, अगर नेगेटिव आंसर आया तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। ऑड इंटीजर्स, देखें यहाँ इवन इंटीजर्स होता है या ऑड इंटीजर्स होता है, आपकी सपोजिशन सेम रहती है। अब आप इसको देखें कि हमारे पास अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, ठीक है, ये सपोजिशन है हमारी कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब हम इनको लेट करते हैं। ठीक है, अब ये लेट कैसे करेंगे कि एक नंबर हमारे पास क्या है x, तो इसका जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 2। यही हमने सपोजिशन की थी हमारे जो पहला क्वेश्चन था जिसमें इवन था। ठीक है, अब देखिए अगर आप x की जगह 1 पुट करेंगे, तो जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 प्लस 2 से क्या आ जाएगा 3, यानी 1 के बाद 3 आ गया। अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे, यानी 2 तो इवन हो गया, 3 पुट करेंगे यानी 3, तो हमारे पास जब x प्लस 2 है यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, यानी हमारे पास ऑड नंबर आने लग जाएंगे। ठीक है, यानी सपोजिशन पे फर्क नहीं पड़ता, सपोजिशन इवन और ऑड दोनों के लिए आपने सेम रखनी है। अब हमारे पास जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर, हमने उसको क्या लेट कर लिया है x, और जो सेकंड नंबर है उसको हमने क्या लेट कर लिया x प्लस 2। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि इनके स्क्वायर का सम करना है। ठीक है, यानी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कंडीशन बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके मुताबिक आप इसको लिखेंगे x यानी x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस यानी सम और x प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 34। अब आपकी कंडीशन बन गई, इस पे आप फार्मूला एक्सपेंड कर दें, यानी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 34। अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये जो 34 है इसको आप शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा -34 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास देखें x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या बन जाता है 2x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज़, 34 माइनस 4 करते हैं तो माइनस का 30। अगेन आप देख रहे हैं कि आपके पास इस इक्वेशन से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इससे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 जो है जो आपने कॉमन लिया है ये डिवाइड बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई। यहाँ पर आप फैक्टराइज कर लें या इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। तो फैक्टर्स इसके भी देखें बहुत इजी हैं, 5 इंटू 3 15 और 5 माइनस 3 से आपको मिल जाएगा 2। तो मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x
-3x -15 इक्वल्स टू 0। और अब हम कॉमन लेते हैं तो x + 5 और -3 कॉमन लेते हैं, x -- +3 5 = 15 इक्वल्स टू 0। अब x + 5 और x - 3 इक्वल्स टू 0। और हम अब आइदर और करके पहले x की दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फैक्टर, पहला फैक्टर है x + 5 इक्वल्स टू 0 और सेकंड फैक्टर है x - 3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलती है -5। ये नेगेटिव है हमारे पास। नेगेटिव मीन्स क्या है कि हमने इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। और सेकंड वैल्यू है x = 3, तो ये पॉजिटिव है और हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्सेप्ट। अब पहला नंबर आपके पास 3 आ चुका है जो ऑड है। अब आपको कंसेक्यूटिव सेकंड नंबर जो निकालना है उसके लिए हमने सपोजिशन कर रखी है, यानी आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो आपने पहला नंबर लेट किया था, फर्स्ट नंबर, वो आपके पास था x और x की वैल्यू 3 आपके पास मौजूद है। अब आपको सेकंड नंबर का आंसर बताना है, तो सेकंड नंबर आपने लेट किया हुआ था x + 2, तो यहाँ x की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 = 5। तो देखिए 3 और 5 दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपके पास आ गए, यानी 3 and 5 आर पॉजिटिव भी हैं, ठीक है, यानी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, पॉजिटिव और कंसेक्यूटिव हैं। एक के बाद नेक्स्ट आने वाला नंबर जो है वो भी आ गया, यानी 3 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो क्या है, 5। तो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो ये आपने उसको एक्सप्लेनेशन में भी आंसर बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन। अब आप देखें यहाँ दो आपके पास कैरेक्टर हैं, एक है फादर और एक है सन, ठीक है। अगर आप फादर को x सपोज कर लेते हैं और सन को y सपोज कर लेते हैं, ठीक है, तो इनका सम जो है वो 50 ईयर्स है। तो पहली कंडीशन तो हम यहाँ तक अंडरस्टैंड करते हैं, यानी जो हमारे पास इसमें फर्स्ट कंडीशन है उसमें हम इस तरह इसको स्टार्ट करते हैं कि फादर की जो एज है, ठीक है, फादर्स एज, इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है x ईयर्स, ठीक है। और जो सन्स एज है इसे हमने लेट कर लिया है y ईयर्स। इन दोनों का जो सम है, यानी इनका जो सम की कंडीशन आपके पास गिवन है वो ये बनती है कि x + y = 50, ठीक है। ये इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं 10 ईयर्स अगो, यानी 10 साल पहले, द फादर वाज 9 टाइम्स। अब 10 साल पहले का मतलब क्या है कि यहाँ इसको देखें, आप इस हेडिंग के साथ लिख लेंगे 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले क्या था कि फादर की एज क्या होगी, ठीक है। आप इस तरह इसको लिखें, फादर्स एज, फादर्स एज 10 साल पहले, अभी हमने लेट की है x, उसमें से आप 10 को माइनस कर दें, ठीक है, ये हो जाएगी x - 10 ईयर्स होगी 10 साल पहले। और जो सन्स की एज है, सन्स एज, वो आपके पास y - 10 हो जाएगी 10 साल पहले, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम मज़ीद समझते हैं। वो कहता है कि 10 ईयर्स अगो द फादर वाज 9 टाइम्स, फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी फादर जो है वो 9 टाइम्स जो है वो उससे बड़े थे, ठीक है। अब इस कंडीशन को आप कैसे लिखेंगे, यानी ये जो कंडीशन आपके पास गिवन है, इस कंडीशन को आप कैसे लिखेंगे कि फादर जो हैं वो क्या थे, f से फादर को रिप्रेजेंट कर लें और 9 टाइम्स और सन। अब फादर की एज आपके पास क्या है 10 साल पहले, x - 10, तो यहाँ फादर की जगह पे क्या आ जाएगा, x - 10, और 9 टाइम्स सन की एज क्या थी, y - 10। इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, यानी x - 10 = 9y और 9 10 = 90।
अब आप ऐसा करते हैं कि टर्म्स को अरेंज करते हैं, x और 9y को हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पर, यही हो जाएगा माइनस का 9y इक्वल टू -90 यहाँ राइट साइड पे लिखा है, और ये जो -10 है इसको शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो ये हो जाएगा +10। तो ये इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसको अरेंज कर लिया -80। अब ये दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना अब आपको आता है। यानी अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर लें, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। तो पहली इक्वेशन नंबर जो 1 है वो है x + y = 50, और जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही है वो बन रही है x - 9y = -80। तो आप देखें दोनों में x आ रहा है, लेकिन दोनों में x पॉजिटिव आ रहा है, यानी प्लस का x। तो मैं सब्ट्रैक्ट अगर दोनों इक्वेशन को करवा दूं तो x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यानी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो मुझे साइन चेंज करने हैं, तो साइन ये हो जाएगा माइनस, ये साइन हो जाएगा प्लस, और ये भी साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है, साइन चेंज हो गए सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। अब आप कैंसिलेशन कर दें, +x एंड -x कैंसिल, तो +9 और +1y ये बन जाएगा आपके पास 10y इक्वल टू +80 और +50 होता है आपके पास 130। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 130 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से 13y का आंसर आ गया कि 10 साल पहले जो बच्चा y था यानी सन था, उसकी एज थी 13 ईयर्स। ये आपके पास सन्स एज जो है वो कैलकुलेट हो गई। अब आपने फादर एज जो कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इसके लिए आप इसको इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। x + y = 50 जो फर्स्ट इक्वेशन है आप उसमें पुट कर दें तो भी आपको x का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो भी आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो फादर एज के लिए हम ये करते हैं, y = 13 को हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x + y = 50 और y की वैल्यू हमारे पास है 13 = 50, और 13 को हम शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 50 - 13। ठीक है, तो यहाँ से देखें अब आपके पास क्या आंसर आ जाता है, ये 50 - 13 से 50 - 13 तो 37 ईयर्स। तो उस वक्त जो फादर की एज थी वो 37 ईयर्स थी। ठीक है, यानी आपके पास दोनों जो आपके पास फादर और सन दोनों की जो एज आपने कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ गए कि सन एज 13 है और फादर एज 37 है। इसको आप अपने रिजल्ट में भी लिख सकते हैं कि फादर्स की जो एज है, फादर्स एज इक्वल टू x से रिप्रेजेंट की थी, ये 37 ईयर्स आ गई। ठीक है, और जो सन एज थी, ठीक है, वो हमने y से रिप्रेजेंट की थी और वो हमारे पास आ गई 13 ईयर्स। इन दोनों का सम करके देख लें तो 50 आता है, जो पहली कंडीशन थी कि फादर एज प्लस सन एज इक्वल टू 50। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन वेरीफाई भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसकी कंडीशन आ रही है कि 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो 2 डिजिट नंबर होता है ये क्या है। ठीक है, यानी ये जो 2 डिजिट नंबर है ये इसको कैसे आपने सपोज कैसे करना है। ठीक है, वैसे तो 2 डिजिट नंबर का मतलब यही है कि आपके पास एक यूनिट डिजिट है और एक आपके पास 10th प्लेस डिजिट है। तो आप इसको इस तरह लेट भी कर सकते हैं कि लेट, यानी हमारे पास जो यूनिट डिजिट होता है हम उसको लेट कर लेते हैं, यानी 2 डिजिट्स हैं तो यूनिट डिजिट हम आपके पास अगर x है तो जो 10th डिजिट होता है यानी 10 उसको लिखा जाता है 10th डिजिट। ठीक है, वो आपके पास y हो गया। अब 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45, यानी वो कम हो जाता है व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी आप y और x की जगह चेंज करते हैं तो वो 45 डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये इसी तरह है जैसे मैं आपको इस तरह एक बात समझाता हूँ समझाने के लिए कि अगर मेरे पास एक नंबर है 96,
अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो वो 69 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 2 डिजिट नंबर है और ये रिवर्स किया। अब इन दोनों का डिफरेंस 45। अब इस तरह के नंबर हमारे पास आएंगे। अब वो कैसे आएंगे उसको हम अभी चेक करते हैं, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर को आपने कैसे सपोज करना है, तो मैंने डिजिट आपको बता दिए कि यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं x से और 10th डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं y से। तो अब 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। इसको हम कैसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, x + 10y, ठीक है। ये लिखा जाता है इस तरह। और अगर ये 3 डिजिट होता तो x + 100y हो जाता, क्योंकि अब आप देखें x की जगह पर आप कोई नंबर पुट करें 1 और y की जगह भी 1 पुट करें तो आंसर आता है 11। ये 2 डिजिट नंबर है। x की जगह पे आप 2 पुट कर लें, y की जगह पे 2 पुट कर लें, जो रिजल्ट आएगा वो 2 डिजिट नंबर होगा। तो ये फॉर्मेट या फॉर्मूला जो भी आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कह लें, x + 10y। अब अगर आप इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, ये व्हेन रिवर्स द डिजिट्स, जब आप इसको डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, y + 10x, ठीक है। डिजिट को आपने रिवर्स कर दिया। अब कंडीशन क्या है कि आ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज्ड, यानी जो 2 डिजिट नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी x + 10y जो है वो डिक्रीज हो जाता है -45 व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स, यानी y + 10x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके कंडीशन निकालते हैं कि क्या बनेगी, यानी x + 10y एज इट इज़ है, और ये जो दोनों डिजिट्स हैं, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड पे जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। ये हो जाएगी -y और -10x इक्वल टू, और 45 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा +45। अब x - 10x से हमारे पास आंसर आता है -9x, और 10y - y से हमारे पास आंसर आता है +9y इक्वल टू 45, ठीक है। अब आप इसमें से इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब कॉमन की कंडीशन क्या है कि -9 जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इस तरह हमारे पास कंडीशन बनेगी x - y इक्वल टू 45। अब -9 को अगर हम डिवाइड बाय 45 कर दें तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है 45 डिवाइडेड बाय -9, तो ये आता है 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45, तो x - y इक्वल टू -5, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ रही है। अब इसमें से हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी x या y किसी एक की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। और पहले हम कंडीशन को देख लेते हैं कि हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, फिर हम इसके सॉल्यूशन के पैटर्न को डिसाइड करेंगे। सेकंड कंडीशन इसमें ये बन रही थी कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज़ 11, यानी अगर डिजिट का सम कर दें, यानी जो सेकंड कंडीशन बन रही है वो आपके पास ये बनती है कि इनके डिजिट्स का जो सम है, सेकंड कंडीशन वो है सम ऑफ डिजिट x + y इक्वल टू 11। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन को देखें, हम अगर जस्ट ऐड कर दें तो y एलिमिनेट हो जाता है इसमें से, यानी अगर हम सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं x - y इक्वल टू -5, और कंडीशन नंबर 2 लिख लेते हैं x + y इक्वल टू 11। तो जस्ट एडिशन करनी है, अब साइन चेंज नहीं करने। तो आपके पास देखें -y और +y कैंसिल हो गया, x + x आ जाता है 2x, और 11 - 5 आता है 6। तो यहाँ से x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 से x का आंसर हमारे पास आ जाता है 3। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, वो यानी जो इक्वेशन नंबर 2 हमने ली है सम ऑफ डिजिट्स वाली, यानी x + y इक्वल टू 11। तो यहाँ पर x की वैल्यू को हम 3 रिप्लेस कर देते हैं, 3 + y इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 11 - 3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 11 - 3 से 8। अब हम डिजिट चेक करते हैं कि वो डिजिट क्या बन रहा है, ठीक है। यानी जो हमारा 2 डिजिट नंबर है
वो क्या बनता है, 2 डिजिट नंबर। तो मैंने जो आपको फार्मूला या फॉर्मेट बताया वो क्या था, x प्लस 10y। x की वैल्यू है 3 और 10 और y की वैल्यू है 8। देखें 8 10 जा होता है 80, 80 प्लस 3 आ जाता है 83। और अब आप इसको रिवर्स कर लें तो 38 बनता है। 83 में से यानी 83 का अगर हम रिवर्स चेक करें, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, यानी यहाँ आपके पास ये आंसर आ जाता है 2 डिजिट नंबर का, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं वेरीफाई को, कि 83 को अगर हम रिवर्स करते हैं, नंबर जो है वो 83 है, इसका रिवर्स करते हैं तो वो क्या बनता है 38, और इन दोनों को माइनस करते हैं तो 83 माइनस 38, तो देखिए 45 का गैप आता है, 45 का डिफरेंस आता है जो क्वेश्चन में बताया था। तो ये जस्ट आपकी वेरिफिकेशन होती है कि जब आप इनको माइनस करते हैं तो आपके पास 45 का डिफरेंस आता है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20, यानी 2 नंबर्स हैं डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, यानी 2 नंबर का सम जो है वो 20 है। फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी पहले नंबर, यानी अगर हम यहाँ लेट कर लेते हैं 2 नंबर ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी हो, कि अगर हम 2 नंबर लेट कर लेते हैं x एंड y, ठीक है। तो फिर कहता है फाइंड द नंबर्स, हमें x और y फाइंड करने हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर जो हमने लेट किया है ये हमारे पास x है, ठीक है, एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है, यानी नेक्स्ट कंडीशन है कि दूसरा जो आपके पास नंबर है उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ द अदर यानी y की बात हो रही है, तो इज 40 यानी वो 40 के इक्वल है। तो अब अगर आप इस कंडीशन को मैथमेटिकली लिखें तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर्स आर x एंड y, ठीक है, नंबर्स आर x एंड y, ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं। अब पहली कंडीशन जो है आपके पास, फर्स्ट कंडीशन, इसको आप अंडरस्टैंड करें, ये पहला सेंटेंस है क्वेश्चन का। फर्स्ट कंडीशन है कि सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स यानी x प्लस y इक्वल टू 20, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। फिर सेकंड कंडीशन को दोबारा अगर आप रीड करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि द सम ऑफ फर्स्ट नंबर यानी x प्लस स्क्वायर ऑफ द अदर यानी y स्क्वायर इक्वल टू 40, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन। अभी देखें 2 इक्वेशंस आपके पास आ गई और दोनों इक्वेशंस जो हैं वो 2 वेरिएबल इक्वेशंस हैं, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं और बहुत इजीली दोनों इक्वेशन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अब आप देखें यहाँ तो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा कि आप x को एलिमिनेट कर देंगे और सब्स्टिट्यूशन में आप इक्वेशन नंबर 1 से x या y की वैल्यू को निकाल कर आप उसे पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड को देखें, दोनों मतलब आप दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि दोनों इक्वेशंस में जो है वो x आ रहा है और वो पॉजिटिव है, तो मैं इसको माइनस करके कट कर सकता हूँ, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 20, ये आपके पास हो गई एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेशन में आपने साइन चेंज करने हैं, यानी आपके पास ये प्लस साइन है तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है साइन माइनस हो जाएगा, अगेन ये प्लस साइन है तो साइन क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स जो है वो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनती है उसमें y माइनस वाई स्क्वायर, अब y और माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये है प्लस का y और ये है माइनस का y स्क्वायर, तो आप इसको लिख इस तरह भी सकते हैं कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, या y माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और माइनस 40 प्लस 20 हमारे पास बनता है माइनस 20। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो दोनों टर्म्स हैं इन्हें हम राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं ताकि हमारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएं।
तो माइनस वाई स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई, और माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये आप देखेंगे तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगेन आपके पास दो मेथड्स हैं, आप फैक्टराइज कर लें या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। तो यहाँ बहुत इजीली इसके फैक्टर बन जाते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो इन्हीं दो फैक्टर से हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको फैक्टराइज किया, y को कॉमन लेते हैं, y माइनस 5 प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये फैक्टर आता है y माइनस 5 और y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास y के रिजल्ट्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे, आइदर y माइनस 5 इक्वल टू 0, और हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है माइनस 5, या माइनस 5 को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्लस 5, ठीक है। एक आंसर ये आ गया, और एक y इक्वल टू माइनस 4, ये दो वैल्यूज़ y की आ गई। अब हम y की ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 को हम ले लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यानी y की वैल्यूज़ को हमने किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। तो जो हमारी पहली इक्वेशन थी वो हम यानी 4 वैल्यूज़ ऑफ x, यानी हम x की वैल्यूज़ के लिए अब हम काम करेंगे। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन यानी हमने y इक्वल टू 5 की जो वैल्यू है ये पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू हमारे पास है 5, हमने 5 को पुट कर दिया। अब आप प्लस 5 को शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 5, द रिजल्ट इज 15, ठीक है। अब आपके पास जो पहला यानी आप पॉइंट बना सकते हैं कि x कॉमा वाई, यानी नंबर क्या है, x की वैल्यू 15 थी जब y की वैल्यू आपको क्या मिली 5, ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। अगेन आपके पास y की दूसरी वैल्यू क्या है -4, y इक्वल टू आपके पास है -4। अगेन आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करें, x प्लस वाई इक्वल टू 20, और y की जगह पर आप रिप्लेस कर दें -4 इक्वल टू 20। -4 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 20 प्लस 4 द रिजल्ट इज 24, ठीक है। अगेन आपके पास दोनों नंबर्स आ जाते हैं x कॉमा वाई, x की वैल्यू आपको 24 मिल गई व्हेन y इज -4, ठीक है। तो ये दोनों नंबर जो हमें रिक्वायर्ड नंबर थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तब आप इसको लास्ट में रिजल्ट की शक्ल में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इस तरह के, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, दोनों वैल्यूज आप अपनी लिख लें कि 24 कॉमा -4 ये भी नंबर हो सकते हैं, एंड और दूसरा जो हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर बन रहा था वो था 15 कॉमा 5। तो आप अपना रिजल्ट इस तरह भी लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेसिप्रोकल्स। अब देखिए पहले तो वर्ड रेसिप्रोकल को अंडरस्टैंड कर लें कि रेसिप्रोकल मीन्स ये होता है अगर आपके पास एक नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, ठीक है। और अगर आपके पास 1/x है तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा x, यानी एक आप वाइस वर्सा आप इसको कह लें, ठीक है। यानी x का रेसिप्रोकल होगा 1/x, यानी उसको आपने 1 से डिवाइड कर दिया, देन इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। अब क्वेश्चन ये है कि द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, देखिए 2 दफ़ा वर्ड है रेसिप्रोकल का, यानी द रेसिप्रोकल आपने 1 से डिवाइड करना है किस चीज़ को, ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी जो आपके पास सम ऑफ रेसिप्रोकल हो रहा होगा उसका आपने रेसिप्रोकल करना है, तब वो इक्वल है 12/5 के। और फाइंड द नंबर, और नंबर्स का सम जो है वो 10 है। 2 कंडीशन आपके पास हैं, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं वो इस तरह हो जाएगा कि लेट नंबर्स आर x एंड y, अगर नंबर आपके पास x एंड y है तो ये जो कंडीशन नंबर 2 बनती है, फाइंड इफ देयर सम इज 10,
तो ये तो आपके पास फौरन बन जाती है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये वाली कंडीशन तो आपके पास रेडी हो गई। ये फर्स्ट कंडीशन आप समझ लीजिए, इसको अगर हम कर देते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हमने रेडी कर ली, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए सिर्फ इसको लिख रहा हूँ, वरना तो आपको ये कंडीशंस का लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब आपके पास कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो देखें रेसिप्रोकल क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के रेसिप्रोकल क्या होंगे, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x एंड वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y। इन दोनों का सम आपको करना है और फिर रेसिप्रोकल करना है। देखें अब आप कंडीशन को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करें, 1/, और आपके पास ये जो दोनों रेसिप्रोकल्स हैं 1/x और 1/y, इनका सम आपको करना है यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में, क्योंकि रेसिप्रोकल्स, क्वेश्चन का वर्ड क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो यानी आपने सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, ये वाली कंडीशन, ये जो डिनोमिनेटर में लिखी है इसको क्या कहेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल, और फिर इसका आपने रेसिप्रोकल कर लिया, ठीक है। तो होपफुली कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। इक्वल टू 12/5। अब हम ये कंडीशन नंबर 2 बनती है, इसको आप अपनी सेकंड कंडीशन के तौर पे याद कर सकते हैं, या इसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। अब हम इस सेकंड कंडीशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 1 एज इट इज़ है, और डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेते हैं, तो x और y एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा y प्लस x 12/5, ठीक है। और ये x जो डिनोमिनेटर में xy है, ये रेसिप्रोकल करेंगे, या डिवाइड के साइन को आप समझ लें मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो ये बेसिकली टर्म लिखी जाएगी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12/5। अब आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास एक्स वाई से 5xy, और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई। तो ये आपके पास एक कंडीशन तैयार हो गई है, 5xy इंटू 12x प्लस 12y, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, इसको आप समझ सकते हैं। अब आप फ्रॉम 1, ये जो पहली इक्वेशन थी आपके पास, वो क्या थी कि देयर सम इज 10, यानी नंबर्स का जो सम है वो 10 था, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10 था। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें तो बनती है 10 माइनस वाई, जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 के तौर पे याद कर सकते हैं। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन नंबर 2, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जहां आपके पास x आ रहा है 5, लेकिन यहां पर आपके पास x आ रहा है, ठीक है, तो यहां आप वैल्यू को पुट कर देंगे 10 माइनस वाई और अगेन y, फिर 12 एज इट इज़ है, फिर आपके पास x की वैल्यू है 10 माइनस वाई और प्लस 12y, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन में हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए हम इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखें, अब जब हम x की वैल्यू को पुट कर लेंगे तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं। देखें ये 5 है और ये y है, ठीक है, अलग अलग लिखा है ना, आप इसको पहले इस तरह लिख लीजिए 5y और 10 माइनस वाई एज इट इज़ इक्वल टू, अब ये 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 10 120, 12 इंटू वाई 12y, और ये 12y एज इट इज़ पॉजिटिव। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि ये माइनस और प्लस टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। अब हमारे पास 5y मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा 50, 5 10 50y, 5y इंटू 5y हो जाएगा 5y स्क्वायर इक्वल टू 120। अब देखिए अरेंजमेंट इस तरह करनी होती है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा जहन में रखेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी पहली जो टर्म है वो स्क्वायर है, फिर x की टर्म है, देन कांस्टेंट है। 3 टर्म्स की अरेंजमेंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमने अब जो हमारे पास इक्वेशन है इसको अरेंज करना है, तो अरेंज इस तरह करें कि आपकी जो लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स हैं इनको आप राइट साइड पे शिफ्ट करें।
ताकि ये जो आपके पास वाई स्क्वायर की टर्म है ये पॉजिटिव हो जाए। तो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर तो ये हो जाएगी प्लस का 5y स्क्वायर, फिर 50y को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 50y, और 120 पॉजिटिव है एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें और देन फार्मूला अप्लाई कर दें या फैक्टराइज कर दें, अब ये आपके ऊपर है। ये 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, जस्ट वाई स्क्वायर, 5 10 50, और आपके पास जो है वो 120 को डिवाइड कर लें, 120 डिवाइडेड बाय 5, रिजल्ट इज 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो आपने 5 कॉमन लिया है ये डिवाइड बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो 0 है। तो बेसिकली ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई। इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं या फैक्टराइज करना चाहते हैं, यह आपकी प्रैक्टिस है। अब यहाँ देखें इसके फैक्टर्स बन जाते हैं 6 इंटू 4 24, और 6 प्लस 4 क्या होता है 10। तो हम इसको अब फैक्टराइज करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0, और y को हम कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 6 और यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा y। देखिए ये साइन जो माइनस का है वो माइनस प्लस माइनस, ये साइन बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस में रखें। और 4 6 24, देखें ब्रैकेट आपके पास सेम है, तो y माइनस 6 और y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन फैक्टराइज हो गई। आइदर y माइनस 6 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आती है 6 और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4। ठीक है, अब आपने जो इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, आप उसमें y की वैल्यू को आप पुट करेंगे और अपनी x की वैल्यूज़ को आप निकाल लेंगे। ठीक है, यानी आप इसको यहाँ हेडिंग बना के लिख सकते हैं, फॉर वैल्यूज ऑफ x वी पुट y इन इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास जो है वो क्या बन रही थी, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, और दोबारा यहाँ पर भी लिख लीजिए कि x इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो y की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 10 माइनस 6 देन x इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगेन 10 माइनस वाई 4 है, देन x इक्वल टू 6। अब आपके पास ये वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई। आप लिख सकते हैं x कॉमा वाई इक्वल टू, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, x कॉमा वाई, x की वैल्यू आपके पास 6 है और y की वैल्यू आपके पास 4 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 में जो डिज़ायर नंबर थे वो आ गए। अब हम रिजल्ट में लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4,6 एंड 6,4। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स याद कर लें कितने दिए हुए हैं, 1025 स्टूडेंट्स हैं। फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न्स, यानी 2 स्क्वायर पैटर्न्स वो बनाते हैं। अब स्क्वायर पैटर्न क्या होता है, अगर आप इसको जहन में रखें, अगर हम देखें ये जो फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर पैटर्न है, ये फर्स्ट है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, और दूसरा जो है वो ये सेकंड पैटर्न है। ठीक है, दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि रेड कलर वाला स्क्वायर पैटर्न छोटा है और ब्लू वाला थोड़ा सा उससे साइज़ में बड़ा है। ठीक है, तो ये 2 पैटर्न है हमारे पास। ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली 1 स्क्वायर पैटर्न कंटेन 5 मोर स्टूडेंट्स देन द अदर, यानी आपके पास जो है वो जो पहला पैटर्न है, अगर उसमें आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स लग रहे होंगे, तो सेकंड पैटर्न में 5 मोर, यानी ये ज़्यादा लग रहे हैं, 5 जो है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे सेकंड वाले पैटर्न के अंदर। फाइंड द
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं कि भाई पहले पैटर्न में कितने बच्चे थे और दूसरे में कितने, टोटल तो 1025 हैं। अब आप जहन में ये चीज़ रखें कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर हम ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं जिसमें लेंथ x है अगर, तो उसकी जो विड्थ है वो भी, या ब्रेथ जो है वो भी x ही होगी। इट मीन्स कि उसका जो एरिया है वो बनना चाहिए x इंटू एक्स, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, तो उससे होना चाहिए x स्क्वायर। ये है एरिया, यानी स्क्वायर का पैटर्न। स्क्वायर बनाने के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होते हैं। अब यही चीज़ आपके पास देखें सेकंड वाले में है। अगर सेकंड वाले में हमारे पास लेंथ y है तो उसकी विड्थ भी y होनी चाहिए। तो इट मीन्स कि उसका एरिया जो है वो y इंटू वाई क्या होना चाहिए, y स्क्वायर। तो पहली कंडीशन आपके पास क्या बननी चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1025, यानी जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो ये बननी चाहिए कि आपके पास जो पहला पैटर्न है स्क्वायर का वो बनेगा एक्स स्क्वायर, दूसरा पैटर्न वाई स्क्वायर, और दोनों की जो टोटल रिजल्ट है स्टूडेंट टोटल कितने हैं वो हैं 1025। ये है पहली इक्वेशन। अब यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं कि वन स्क्वायर पैटर्न, यानी जो एक स्क्वायर पैटर्न है वो उसमें 5 मोर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हैं। यानी अगर मैं वाई वाले की बात कर लेता हूँ, क्योंकि वाई वाला मैंने साइज में थोड़ा सा बड़ा रखा है, तो दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि जब वाई वाला पैटर्न आप बना रहे हैं तो एक्स वाला जो भी पैटर्न बनेगा उसमें 5 स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन आपके पास यहाँ बन गई। अब ये दोनों इक्वेशंस आपको पता है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व होकर आपको x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जब आपको x और y की वैल्यूज़ मिल जाएं तो आपने उनका एरिया बताना है। एरिया मीन्स के x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है और y स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, क्योंकि x का मतलब लेंथ है, y का मतलब भी लेंथ है, लेकिन x इंटू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, जो एरिया ऑफ स्क्वायर बनता है, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो अब हम अपने जो है वो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हम पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू है आपके पास x प्लस 5। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1025, और अब y की वैल्यू को जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगी x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1025। अब देखें यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू है 1025। अब यहाँ हमारे पास देखेंगे बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10x प्लस 5 5 ज़ा 25, और ये जो 125 है इसको भी हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे 1025 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस का 1000, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें, तो ये इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जो आपने 2 कॉमन लिया है ये डिवाइड बाय 0 होके ख़त्म हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। हमारे पास जो इसके फैक्टर्स बनते हैं वो हैं 25 इंटू 20 अगर हम करें तो हमारे पास आता है 500, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 20, ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, और 25 माइनस 20 करते हैं तो 5 आ जाता है। तो ये सारी इक्वेशन बहुत इजीली जो है वो मिडल टर्म ब्रेक से सॉल्व हो रही हैं। 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन ले लेते हैं, तो x, और देखें ये माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है,
क्योंकि 500 को आप जब डिवाइड करेंगे 20 से तो रिजल्ट आ रहा है 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास पहला फैक्टर आता है x प्लस 25 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ को निकालते हैं, आइदर x प्लस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। देखें पहली वैल्यू आती है x की -25, तो देखें स्क्वायर का मतलब जो क्वेश्चन था स्क्वायर पैटर्न, तो स्क्वायर पैटर्न में आप नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है वो आपको रिजेक्ट करनी होगी। अब यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है x इक्वल टू 20, तो यानी ये वैल्यू आपको एक्सेप्ट करनी है, ये आपने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली कि x की वैल्यू 20 आ रही है। तो अब हम y की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो पैटर्न था वो क्या था कि y जो है वो इक्वल है x प्लस 5 के। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। यहाँ पर आप x की वैल्यू 20 पुट करते हैं तो 20 प्लस 5, तो y की वैल्यू आ जाती है 25। देखें दोनों जो स्क्वायर पैटर्न थे उनकी लेंथ आ गई। ठीक है, अब आप फर्स्ट पैटर्न निकाल लें, फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न जो आपके पास पहला स्क्वायर का पैटर्न बना वो क्या बन रहा है x स्क्वायर। x की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400। ठीक है, यानी यहाँ आपको 400 स्टूडेंट्स चाहिए। अब सेकंड पैटर्न को अगर आप देखें, सेकंड स्क्वायर पैटर्न जो ये है ये बन रहा था वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कर लें और y की वैल्यू है 25 का स्क्वायर आपके पास आता है 625। अगर आप इन दोनों स्क्वायर पैटर्न को ऐड करें तो देखें आपके पास रिजल्ट आएगा 1025 जो टोटल स्टूडेंट थे। ठीक है, तो ये यानी पहले स्क्वायर पैटर्न में आपको 400 स्टूडेंट्स चाहिए और दूसरे स्क्वायर पैटर्न में आपको 625 स्टूडेंट्स नीड है। क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखें ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये ऐसे नंबर, या आप इसको इस तरह लेट नहीं कर सकते कि एक नंबर x है और एक नंबर y है। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स ऐसा होता है जैसे 1 2 3 4, यानी एक के बाद जो नेक्स्ट नंबर आपके पास आ रहा है, यानी आप यहाँ ये लेट कर लेंगे, अगर लेट x एंड y आर टू नंबर्स, तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर, यानी इस तरह अगर आप लेट कर लेते हैं, मैं आपको इसको मैथमेटिकली लिख के बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। लेट x एंड y आर टू पॉजिटिव, यानी मैं जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपने लेट करना है, टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है फौरन उसे कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब यहाँ x और y अलग अलग है, लेकिन कंसेक्यूटिव में क्या होगा कि आपके पास इन द फॉर्म ऑफ x ही आपने लेट करना है, तो आपके पास सपोजिशन ये बन जाएगी x एंड y बेसिकली होना चाहिए x प्लस 1, यानी उसका कंसेक्यूटिव नंबर। x के बाद अगला नंबर क्या आएगा x प्लस 1, यानी अगर x 2 है तो 2 के बाद नंबर क्या आएगा 3, अगर x 1 है तो 1 के बाद नंबर क्या आएगा 2, तो देन x एंड x प्लस 1 आर टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनका स्क्वायर जो है सम ऑफ स्क्वायर्स वो आपके पास क्या बन रहे हैं, यानी कंडीशन के मुताबिक x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ये होती है कंडीशन, इक्वल टू 145। अब हम इस कंडीशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, तो पहले इस फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में कंडीशन सेम रहेगी और सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ फार्मूला एक्सपेंड कर लें। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 145। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव में आपने बस इस कंडीशन को जहन में रखना है कि आप वहाँ x और y में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे,
यानी कंसेक्यूटिव का मतलब है कि जो आपने सपोजिशन की है वहां से कंसेक्यूटिविटी नजर आनी चाहिए। x, x+1, x+2, x+3 इस तरह की सपोजिशन होनी चाहिए। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x² प्लस x² हमारे पास है 2x², 2x 1 ज़ा 2x, 1 का स्क्वायर 1 और 45 को हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पर। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आती है 2x² प्लस 2x माइनस 144 इक्वल टू 0। अगेन आपके पास 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। x² प्लस x माइनस 72 इक्वल टू 0। ये 2 आपके पास डिवाइड बाय 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x² प्लस x माइनस 72 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स बहुत इजीली बन रहे हैं, यानी 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें तो x प्लस 9 और यहाँ से 8 कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस 8 9 ज़ा 72। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन रहे हैं, x प्लस 9 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। और वर्ड याद रखना है कि उसने कहा है पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो जब आप x प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे, देन आप x माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस 9। देखें ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स कि ये वैल्यू आपको रिजेक्ट करनी है। और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 8, यानी ये वैल्यू आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी पहला जो नंबर है वो 8 है। अब खुद सोचें कंडीशन, अगला नंबर क्या होना चाहिए? 8 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 9। यानी आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो आपने रिप्रेजेंट किया है x से और वो आ रहा है 8। और जो सेकंड नंबर है जिसको आपने y से लेट किया और वो था x प्लस 1, तो 8 प्लस 1, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या है? 9। तो 8 एंड 9 आर रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। तो इसमें दूसरी कंडीशन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी जो डिफरेंस वाली कंडीशन है उसे सॉल्व किए बगैर ही आपको आपके कंसेक्यूटिव नंबर मिल गए, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर टेक्निकल मिस्टेक थी, लेकिन बहरहाल वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपनी एक ही कंडीशन से। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, यानी एक बॉल को ऊपर फेंका गया, इट्स हाइट h ऑफ t, h ऑफ t से पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम h ऑफ t इन मीटर्स आफ्टर t सेकेंड, यानी जब t सेकेंड, यानी अगर 1 सेकेंड गुजरा है तो बॉल कुछ ऊपर गई होगी, 2 सेकेंड में फिर कुछ और ऊपर गई होगी। जिस जिस तरह टाइम इंक्रीज होगा उसकी हाइट भी इंक्रीज होगी। इज मॉडल्ड बाय, यानी उसका एक फार्मूला बना के हमें गिवन कर दिया कि ये उसका एक फार्मूला है, ठीक है। टाइम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या हाइट, आप इसको डी ऑफ टी भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पर एच ऑफ टी भी कर सकते हैं। डी की जगह पर आप एच, क्योंकि उसने हाइट का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो एच ऑफ टी। तो या डी ऑफ टी कर दें या एच ऑफ टी कर दें, इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के साथ साथ हाइट का जो एक फार्मूला है वो आपके पास गिवन कर दिया है। फाइंड द टाइम, आपको यहाँ टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। व्हेन द बॉल हिट, हिट का मतलब है कि दोबारा ज़मीन से टकरा गई, तो उसकी जो हाइट एच ऑफ टी है वो क्या हो जाएगी? 0। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, ठीक है। बॉल वापस आके ज़मीन को टकराती है तो उसकी हाइट 0 है। अब मुझे टाइम बताना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है, आपने सिर्फ उसी फार्मूला को अगेन लिखा, एच ऑफ टी माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2, ठीक है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एच ऑफ टी इक्वल टू 0, क्योंकि बॉल हिट द ग्राउंड, ये इसका रीज़न आ गया कि बॉल ने ग्राउंड को हिट कर दिया है वापस आकर, तो उसकी हाइट 0 हो गई। तो आपने अपनी इक्वेशन को 0 इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2 लिखा। ये अब ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2
इक्वल टू 0। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू आपके पास है -5, बी की वैल्यू है आपके पास 20 और सी की वैल्यू है आपके पास 2। और आप यूज़ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको आप यूज़ करके इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फिज़िक्स का एक न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया कि कैसे आपने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखें जो आपकी इक्वेशन का वेरिएबल है वो है t। तो आप फार्मूला को भी t के इक्वल रखकर लिखेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब आप इसमें a b c की वैल्यूज़ को पुट कर दें। -b की वैल्यू है 20 प्लस माइनस 20 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है 2 एंड डिवाइडेड बाय 2a यानी -5, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है उसका वेरिएबल क्योंकि t है, ठीक है। तो हम जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम अपना वेरिएबल t ही रखेंगे क्योंकि टाइम हमें रिक्वायर्ड है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के हम a, b और c की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखें 2 प्लस माइनस के सोल्यूशन बन जाते हैं। इन्हें सॉल्व करके वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि -20 और +20.97, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय है -10। तो ये हमारे पास जो पहला रिज़ल्ट आता है वो बन रहा है माइनस में और नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, -0.097 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास जो टाइम की है ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रिजेक्ट होने की रीज़न क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव साइन आपके पास आ रहा है। अब हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, -20 और -20.97 और देन डिवाइडेड बाय -10। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आंसर आ रहा है टी का 4.097 सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास एक्सेप्टेड हो जाएगी, ये वैल्यू आपके पास एक्सेप्ट होगी और यही आपके पास आपका आंसर आएगा। अब देखिए टी जब आपके पास यहाँ आ गया, अभी क्वेश्चन में सिर्फ टाइम फाइंड करना था, आपने टाइम निकाल लिया, ये क्वेश्चन यहाँ एंड हो गया। अगर वो आपसे इसके बाद एक क्वेश्चन करता जिसको हम SLO बेस कह सकते हैं कि जी फाइंड द डिस्टेंस, देन ये टाइम आपने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते तो वहाँ से आपके पास हाइट आ जाती। तो ये भी आपको जहन में रखना है कि टाइम आपको मालूम करना था, अगर वो हाइट या डिस्टेंस पूछ रहा है तो दोबारा मेन इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यू को पुट करें जो क्वेश्चन में गिवन होगी, वहाँ से आपके पास हाइट या डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। नंबर 14 है द स्टॉपिंग डिस्टेंस d ऑफ x इन मीटर्स, यानी जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में गिवन है, ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर, यानी ये उसकी स्पीड गिवन है x, इज़ मॉडल्ड बाय, यानी एक फार्मूला है आपके पास, ये गिवन है कि डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी, यानी d और x की इक्वेशन गिवन है और स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो बता दिया है कि आपके पास 30 मीटर है। इफ़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30 मीटर्स, तो यानी d ऑफ x की जगह पे आपने 30 पुट करना है और फाइंड द स्पीड और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी गिवन आपके पास इक्वेशन है d ऑफ x इक्वल टू 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4x एंड आपके पास जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है d ऑफ x वो गिवन है 30 मीटर्स। तो आपने दोनों को इक्वल रख लीजिए, ठीक है। तो यानी आप लिख सकते हैं कि 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4x इक्वल टू 30। ये आपके पास इक्वेशन तैयार है, आप इसको सिर्फ अरेंज कर लें। अरेंज मीन्स ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, तो -30 इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि डेसिमल की इक्वेशन है तो इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप अपनी a, b और c की वैल्यूज़ मेंशन कर दें। a 0.05 है, b आपके पास 0.4 है और c की वैल्यू आपके पास है -30
ठीक है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग QF में शॉर्ट फॉर्म इसकी लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ठीक है। अब आप इस फार्मूला में अपनी वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर दें, पुट कर दें। तो माइनस बी की वैल्यू है 0.4 प्लस माइनस अगेन 0.4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 0.05 और सी है माइनस 30 और देन डिवाइडेड बाय आपके पास आता है 2a, ए है 0.05, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं x की वैल्यू के लिए माइनस 0.4 एज इट इज़ प्लस माइनस, देखें अब आप ये पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट में एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0.4 का आपके पास स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 0.05 इंटू माइनस 30, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन का जो टोटल रिजल्ट आ जाएगा फाइनल वो है 2.481। डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट जो हैं वो काफ़ी हैं और 2 इंटू 0.05 यानी डिनोमिनेटर का रिजल्ट आता है 0.1। तो यहाँ अब हमारे पास दो जो है वो केस बन जाते हैं, एक हम 0.4 प्लस 2.481 डिवाइडेड बाय 0.1 और देन x इक्वल टू माइनस 0.4 और माइनस 2.481 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। इन दोनों केसेस से हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड स्पीड आ जाएगी, यानी माइनस 0.4 प्लस 2.481 एंड देन डिवाइडेड बाय 0.1। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो है 20.81 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है वही यूनिट हमने यहाँ यूज़ करना है। x इक्वल टू अगेन सॉल्व कर देते हैं माइनस 0.4 माइनस 2.481 और देन डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये आता है आपके पास माइनस 28.81 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में आपका यूनिट यूज़ किया था तो हमने वही यूनिट यहाँ पर यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब देखें यहाँ जो नेगेटिव आ रहा है स्पीड जो है वो माइनस 28.81, ये होता है डी एक्सेलरेशन यानी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ तो हमारे पास जो उसने क्वेश्चन में बताया था कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 30 मीटर है और गाड़ी मूव कर रही है। तो गाड़ी जब मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी शुड बी पॉजिटिव। तो इसलिए हमारे पास जो नेगेटिव आंसर है हम इसको रिजेक्ट की कंडीशन में रखेंगे और जो पॉजिटिव आंसर है ये हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यानी जो रिक्वायर्ड स्पीड इस वक्त हमें चाहिए वो है 20.81। तो ये हमारे पास हम इसको इस तरह एक स्टेटमेंट में भी अपना आंसर दे सकते हैं कि रिक्वायर्ड स्पीड इज़ 20.81 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 15 है अ वैल्यूएबल स्टेम्प 4 सेंटीमीटर विद एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। यानी एक रेक्टेंगुलर जो है वो स्टेम्प है और उसका आपको विथ भी पता है और लेंथ भी पता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये याद रखें यहाँ पर द स्टेम्प इज़ टू बी माउंटेड ऑन अ शीट, एक पेपर शीट के ऊपर आपने वो स्टेम्प लगा दी। दैट इज़ 1/2 टाइम्स द स्टेम्प, ठीक है। यानी जो एरिया ऑफ द शीट है यानी जो शीट जो पेपर है उसका एरिया 1/2 टाइम्स ऑफ स्टेम्प एरिया है। तो दो चीज़ें तो यानी यहाँ पर क्लियर हो गई। यानी सबसे पहले अगर हम स्टेम्प की बात करते हैं तो स्टेम्प की बात करेंगे तो ये एक तो जहन में रखेंगे ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल मैंने वर्ड लिख दिया क्योंकि इसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपके पास जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है और जो ब्रेथ है इसकी
वो आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसको आप विद भी कह सकते हैं, यानी डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसी फॉर्मूला को आप लेंथ इंटू विद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया आपके पास आता है 4 इंटू 5। ठीक है, तो जो हमने सपोजिशन की है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 5 तो ये आ जाता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास स्टैम्प का एरिया आ गया। अब आप पेपर की बात कर लें, तो जो पेपर या शीट है उसका एरिया आपको देखें इस तरह बताया है कि एरिया ऑफ शीट या पेपर जो है वो 5 1/2 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और एरिया ऑफ स्टैम्प, एरिया ऑफ स्टैम्प, ये आपके पास कंडीशन दी थी एरिया ऑफ शीट की। तो एरिया ऑफ शीट देखें 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 1 11/2, और एरिया ऑफ स्टैम्प है 20। तो 2 1 2 और 2 10 20, तो 10 इंटू 11 आ जाएगा 110 cm स्क्वायर। अब आपके पास एरिया ऑफ शीट भी है। अब आपको नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन को आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि डिटरमाइन द डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब होता है कि आपको उसकी तमाम लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अब देखें रेक्टेंगल को अगर आप यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं कि एक रेक्टेंगल का मतलब ये है कि उसकी लेंथ अगर x है तो ये भी x है, और ये विद है w, यानी हमने लेंथ को l से रिप्रेजेंट किया तो हम l से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जैसे ये l है और ये लेंथ l है और ये विद है। ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट इसको कर लें तो दो साइड्स बराबर होंगी और दो साइड्स बराबर होंगी, यानी पेयर ऑफ साइड्स जो हैं वो रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन ही एरिया की गिवन है, और आपको जो डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये है कि डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द पेपर। तो आपको जो पेपर की डायमेंशन है उसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ पेपर। अब पेपर की डायमेंशन आपको कैसे मिलेंगी, यानी आपके पास जो क्योंकि एक और वर्ड यहाँ यूज़ हो रहा है वो है यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर आप लास्ट लाइन को और दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ द पेपर दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर, यानी स्टंप ऐसे लगाई जा रही है कि उसके चारों तरफ एक यूनिफॉर्म एरिया या यूनिफॉर्म जो है वो लेंथ और स्पेस मौजूद है, इसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ पेपर किस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी लेंथ ऑफ पेपर क्या होगी ये आपको सोचना है। अभी हमने लेंथ ऑफ पेपर को लेट नहीं किया, तो जो स्टैम्प है उसकी लेंथ क्या रखी है आपने, ठीक है, ये आपको देखना है कि उसकी लेंथ है 4। और अब इसमें आपने अगर जो पेपर की लेंथ है उसको आप जिस भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी अगर x और y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी इसको अगर आप x कहेंगे तो ये भी x होगी। ठीक है, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x। और यानी अगर हम इसको डायमेंशन को यूनिफॉर्म करना है क्योंकि चारों तरफ एक जैसा डिस्टेंस होगा तो ये यूनिफॉर्म होगा, यानी अगर बीच में यहाँ पर आपके पास कहीं स्टैम्प माउंट की जाती है तो उसका ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो हर तरफ x x x x डिस्टेंस जो है वो मौजूद होना चाहिए, तब वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को जब आप जहन में रखेंगे तो आपको जब लेंथ है तो लेंथ का मतलब है कि x और x दोनों साइडों से वो डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ पेपर होनी चाहिए 4 प्लस, यानी जो भी आपके पास स्टैम्प की लेंथ है 4, उसमें दोनों तरफ क्या ऐड हो जाएगा 2x, यानी x प्लस x दोनों साइड्स पर, लेफ्ट और राइट साइड पर x प्लस x की स्पेस बननी चाहिए। अब आप दोबारा अगली बात होगी विद ऑफ पेपर। सेम केस, हमने विद ऑफ पेपर को क्या सिलेक्ट किया हुआ है, वो है 5, तो उसमें ऐड क्या हो जाएगा 2x, यानी उसमें भी अप एंड डाउन x डिस्टेंस होगा, बिल्कुल सेंटर में जो है वो स्टैंप लगेगी और एक जैसा जो है वो लेंथ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट स्पेस जो है वो बचेगी, तो उसको आप कहेंगे कि ये इंश्योर हो गया कि बॉर्डर उसका यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अब आपके पास न्यू एरिया जो है, यानी अब आप इसका अगर पेपर का एरिया निकालेंगे इस कंडीशन से, एरिया ऑफ पेपर वो कैसे आएगा, जब आप 4 प्लस 2x
इंटू 5 प्लस 2x, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया ऑफ पेपर अभी आप निकाल के आ रहे हैं वो है 110, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8x, 2 5 ज़ा 10x और 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखते हैं इस तरह है कि 4x स्क्वायर 8 प्लस 10 आपके पास आ गया 18x प्लस 20, और 1 1 10 को हम शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस का 1 1 0 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन जाती है यहाँ पर, और 20 माइनस 1 1 0 आपके पास आ जाता है माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू 18 है और c की वैल्यू माइनस 90 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ x की वैल्यू हम आप वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू है 18 प्लस माइनस 18 स्क्वायर माइनस 4a 4c माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 4। अब यहाँ पर माइनस 18 सिमिलर है प्लस माइनस, देखें अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 18 का स्क्वायर आपके पास आता है 324, देन माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 90 आता है 1440, और डिनोमिनेटर में आ जाता है 2 4 ज़ा 8। देन x इक्वल टू माइनस 18 प्लस माइनस, अब देखिए हमारे पास अगर हम डायरेक्टली इसका रूट फाइंड आउट कर लेते हैं तो रूट में हमारे पास कंडीशन है 324 प्लस 1440, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है 42 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ फर्दर दो कंडीशंस बन जाती हैं, x माइनस 18 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 8 एंड x इक्वल टू माइनस 18 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 18 प्लस 42, तो ये रिजल्ट आता है 24 और 24 डिवाइडेड बाय 8 से रिजल्ट आता है 3। तो ये x का हमारे पास एक आंसर आ गया। अब फर्दर हम सॉल्व करते हैं, माइनस 18 और माइनस 42, तो ये आता है माइनस 60, देन डिवाइडेड बाय 8 से आंसर आता है माइनस 7.5। तो आपको पता है कि लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर आपके पास रिजेक्ट हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 वाला जो आंसर है ये आपके पास एक्सेप्ट होगा। जब यहाँ तक बात क्लियर हो जाए, अब आपने पेपर की डायमेंशन जब निकालनी है तो दोबारा पेपर की हम एक हेडिंग डाल देते हैं। हमने इसकी लेंथ जो है वो क्या सिलेक्ट की थी, 4 प्लस 2x, तो यहाँ 4 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3, द रिजल्ट इज 10, यानी लेंथ पेपर की जो लेंथ है वो आ गई 10 cm सेंटीमीटर। इसी तरह अगर आप इसकी विड्थ की बात करें, वो हमने लेट की थी 5 प्लस 2x, तो w इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 हमारे पास विड्थ आ जाती है 11 सेंटीमीटर। तो यानी जो पेपर है वो आपके पास लेंथ 10 और विड्थ 11 होनी चाहिए, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 11 तो ये 110, पहले ही हम इसका एरिया निकाल चुके थे, ठीक है। तो आप इसको टैली भी कर सकते हैं कि ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, और ये दोनों डायमेंशंस आपके पास लेंथ और विड्थ आपके पास आ गई।